जय गुरु जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, हम शिव शिव महापुराण की कथा कर रहे थे जिसके 26 पार्ट चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। ये 27th पार्ट है, तो हम एक बारी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। वामदेव जी द्वारा ब्रह्म निरूपण। व्यास जी बोले, काशी से सूत जी के चले जाने पर मुनि लोग सोचने लगे कि हम एक प्रश्न और पूछना चाहते थे, उसका ध्यान ही नहीं रहा। अब ना जाने उन महाभाग का दर्शन कब होगा। इस प्रकार विचार करते हुए एक संवत्सर व्यतीत हो गया। तब पुनः काशीपुरी में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ तो ऋषियों ने उनका बड़ा स्वागत किया। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं आपके पास से चलकर तीर्थाटन करते करते दक्षिण में समुद्र तट पर पहुंच गया। वहां मैंने कुमारी शिवा देवी का पूजन किया। कालहस्ती पर जाकर स्वर्ण मुखरा में स्नान किया। ऋषियों को तृप्त करते हुए शंकर जी का स्मरण कर चंद्रमा की कांति वाले उन कालहस्ती को तृप्त किया। उन 5 मुख वाले भगवान का एक बार ही दर्शन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं नित्य उन्हें नमस्कार, प्रणाम, प्रदक्षिणा आदि करता हूँ। मैं वहां 4 महीने तक रहा। तब मुझे प्रसून कालिका महादेवी का ज्ञान रूप प्रसाद मिला। फिर उन देवादिदेव को बारंबार नमस्कार करके 40 दिन में यहाँ तुम्हारे पास आया। हे मुनियों, मुझे अब कृपा करके यह बताइए कि मैं क्या कथा कहूँ। श्री सूत जी की इस प्रकार बातें सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे महाभाग सूत जी, अब आप कृपया करके वामदेव जी के मत को कहिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पहले कल्प में वामदेव नाम के से एक ऋषि हुए, जो गर्भ से उत्पन्न होते ही स्वयं शिव ज्ञान के ज्ञाता और सभी देवता तथा असुरों के जन्म कर्म के जानने वाले थे। वे शरीर में भस्म लगाए, जटा मंडल मंडित, इच्छा रहित, दिगंबर, महाज्ञानी तथा दूसरे शिव के समान अपने चरणों से पृथ्वी को पवित्र करते हुए इधर उधर विचरण करते रहते थे। वे मेरु पर्वत के स्कंद कुमार शिखर पर पहुंचे और स्कंद नामक सुंदर सरोवर में स्नान करके स्कंद कुमार का दर्शन किया। कुमार मयूर पर विराजमान थे। उनकी अनेक मुद्राएं थी। अगल बगल रत्नभूत 2 शक्तियां उनकी उपासना कर रही थी। मुनीश्वर ने परम भक्ति प्रेम से उनका पूजन किया और उनकी स्तुति की। हे मुनि, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर स्कंद जी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर कहा, हे ब्राह्मण, आपकी जो इच्छा हो उसे कहिए। तब वामदेव जी मुनि प्रसन्न होकर बोले, हे भगवान, आप चराचर जगत के शक्तिधर तथा स्वामी हैं। हे प्रभु, प्रणव ही साक्षात परमेश्वर वाचक या वहीं देव पशुपति वाचक है, जो कि पशुओं को पाप मोचक है। यदि शिवजी को प्रणव के द्वारा बुलाया जाए तो वे क्षण मात्र में ही पापों को दूर कर देते हैं। इस कारण प्रणयोपासना ही तो पाप मोचक हुई और प्रणव की ही वाचकता सिद्ध हुई। ओंकार ही तो सर्वरूप है तथा श्रुति रूप है। हे देवी के पति, हे सेनापते, आप प्राणियों के पति तथा परिपूर्ण हैं, अतः आपको नमस्कार है। हमारे विचार से जगत की स्थिति में शिव के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। सर्वकामी महेश्वर ही सब रूप वाले हैं। समष्टि और व्यष्टि के भाव से यह सब कुछ प्रणवार्थ है। शिव रूप वर्णन। वामदेव जी बोले, हे भगवान, हे सब देवताओं के ईश्वर, शिव जी के पुत्र, हे प्रणात्रति भंजन, 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान क्या है। 6 प्रकार के अर्थ कौन कौन से हैं, उनका क्या ज्ञान है, इसका प्रतिपादक कौन है और इस ज्ञान का क्या फल है, जिसके जाने बिना जीव शास्त्रों से विभक्त हो रहा है और शिव माया विमोहित हो रही है। मैं आपकी शरण हूँ, अतः आप मुझे कृपा कर मुझे उसी ज्ञानामृत को पिलाइए कि जिसे पान करके मैं मोहित रहित हो जाऊं, क्योंकि शिवप्रद अद्वैत हैं। मुनियों के इन वचनों को सुनकर शक्तिधारी प्रभु शास्त्र विरोधकों के लिए यह महात्रासजनक वचन कहने लगे कि हे मुनि, जो कुछ आपने मुझसे पूछा है वह समस्त प्रणवार्थ परिज्ञान रूप में है। मैं तुमसे सादर कहता हूँ, जो समष्टि व्यष्टि के भाव से स्वर्थक ही महेश्वर का है। हे सुव्रत, अब मैं उन 6 प्रकार के अर्थों को कहता हूँ जिससे कि एक ही का परिज्ञान होता है। पहला मंत्र रूप, दूसरा मंत्र भाव,
तीसरा देवार्थ, चौथा परमचार्थ, पांचवा गुरु रूप का तथा दिखाया हुआ अर्थ और छठवां शिष्य के आत्म अनुरूप कार्य। यही 6 प्रकार के अर्थ पहले कहे हैं। पहले उस मंत्र के रूप स्वरूप का वर्णन सुनिए जिससे कि विज्ञान मात्र से पुरुष ज्ञानी हो जाता है। उसका पहला स्वर आकार है, उसके बाद पांचवा ओंकार पड़ता है और उसी प्रकार पवर्म का अंत मकार। यही बिंदु और नारद हैं। इन्हीं पांचों को वेद में ओंकार कहा गया है। ये सदा बिंदु की आदि में है और यही व्यष्टि रूप से सिद्ध हो ओंकार शिवजी का वाचक है। इन्हीं पांचों वर्णों की समष्टि और बिंदु आदि विचार का समष्टि कला प्रणव शिव का वाचक है और शिवजी के उपदेश मार्ग से जो उसका विचार है वही मंत्र रूप है। इसी को प्रणव राज कहते हैं और यही शिव का रूप है। शिवजी बोले, अब मैं आपको सृष्टि की पद्धति के विषय में बतलाता हूँ। हे महेशादि चतुष्टय और सदाशिव कहलाती है। वही समष्टि प्रभु आकाश के अधिपति है और उन्हीं का महेश आदि 4 रूप इसी की व्यष्टि है। जिन सदाशिव के सहस्त्रांग से महेश्वर की उत्पत्ति होती है और जो पुरुष अनंत रूप होने से ही वायु के भी अधिपति हैं, जिसके नाम में माया शक्ति है, जो क्रियाओं के अधिपति हैं और जिनकी ईश्वर आदि चतुष्टय व्यष्टि रूप है। यह तिरुभाव भी 2 तरह का होता है, एक रुद्रादि गोचर तथा दूसरा जीव समूह का शरीर रूप। यहाँ पाप पुण्य रूपी शरीर जब तक स्थित है तब तक वह रहता है, यही विभु है। इसी को साक्षात पर ब्रह्मा कहा गया है। महेश्वर के वर्णों की सेवा करने वाले इसी उत्तम पद को प्राप्त करते हैं। महेश्वर के 1000वें अंश से रुद्र की उत्पत्ति होती है, जो अघोर शरीर के होते हैं, जो समस्त तेज तत्व के स्वामी हैं, जो अपने वाम भाग में गौरी शक्ति को धारण किए हैं और संहार करने वाले हैं। यही शिव सृष्टि से युक्त होकर लीला करते रहते हैं। शिव ही सर्वशक्तिमान है, यही सार रूप है। शिव तत्व विवेचन। सूत जी बोले, जब इस प्रकार गुरु ने वेदार्थ का उपदेश किया तो उसे सुनकर मुनि को परमात्मा पे संदेह हुआ। तब उन्होंने कहा कि हे स्वामिन, आपके श्री मुख से जो मैंने ओंकार रूप अमृत का पान किया है, जिससे मेरा ज्ञान दृढ़ हो गया है, फिर भी मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूँ कि सदाशिव से लेकर कीर्ति पर्यंत यह जो जगत रूप की स्थिति है और जिसमें सदा स्त्री पुरुष रूप से दिखती हैं, इस संसार के लिए वही सनातन देव करता है। यही स्त्री पुरुष नपुंसक रूप और कोई है, उसका क्या कारण है? जब मुनि ने इस गूढ़ रहस्य को पूछा तो स्कंद जी ने हंसते हुए कहा कि इस गुप्त ज्ञान को शिवजी ने पार्वती से कहा है। हे वामदेव, जिस समय शिवजी इस ज्ञान को पार्वती जी से कह रहे थे, उस समय मैं माँ का दूध पी रहा था। मैं बड़े आनंद से इस प्रसंग को सुन भी रहा था। अब मैं उसे तुमको सुनाता हूँ। स्त्री पुरुष संसार में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। सच्चिदानंद ब्रह्म इन रूपों से सत्य है और वही प्रपंच की निवृत्ति करने वाला है तथा वही शब्द और सदात्मा कहलाता है। फिर वही अपने प्रकाश से परे होकर जगत का कारण हो जाता है, परंतु वह एक शिव की शक्ति आपको प्राप्त हुई है, जिस शिव शक्ति के संयोग से ही आनंद की प्राप्ति होती है। सृष्टि कर्म वर्णन। वामदेव जी बोले, हे नाथ, मेरा संशय दूर कीजिए। तब स्कंद जी ने कहा, हे मुने, अद्वैत शिवनाद में किसी तरह भी द्वैत का सामवेश नहीं है। वह नश्वर तथा अविनाशी है। इस तरह वह एक ही शिव सच्चिदानंद रूप वाले और ब्रह्मा है, जिन्हें सर्वज्ञ, सबका कर्ता और त्रिदेवों की उत्पत्ति करने वाला बताया गया है। शिवजी ही अपनी माया और इच्छा से संकुचित रूप के समान पुरुष हो गए हैं, जिनमें पांचों कला है और जो भोगता है वही प्रकृति के गुणों को भोगता है। वही समष्टि, वही चिंत प्रकृति तत्व है। फिर इनकी तन्मात्राएं हुई, जिनसे शब्द आदि रूप हुए और जिनसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इस तरह वेदांत युक्त वचन सुनकर वामदेव मुनि
ने स्कंद जी को नमस्कार किया। शिष्य करने की विधि। शौनकाजी बोले, हे महाभाग सूत जी, वे वामदेव जी धन्य हैं जिनसे इस पावन कथा की उत्पत्ति हुई। तब मुनियों के यह प्रेम प्रेम गर्भित वचन सुनकर प्रसन्न हो महाप्रयाग सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग धन्य हैं। अतः आप अब मुझसे उन महाआत्माओं का संवाद और सुनिए। वामदेव जी ने स्कंद जी से पूछा, हे भगवान, अब आप हमें संप्रदाय के उस ज्ञान को बतलाइए जिसमें बिना जीवों के मुक्ति नहीं होती तथा जिन्हें उपदेश का अधिकार भी नहीं है। इनके और कर्म तथा स्नान इस प्रकार के क्यों हैं? मेरा यह संशय भी दूर कीजिए। स्कंद जी बोले, हे वामदेव जी, अब मैं एक गुप्त रहस्य बताता हूँ। वैशाख, श्रावण, अश्विन, कार्तिक, अगहन, माघ, इन महीनों के शुक्ल पक्ष और शुभ दिन में पंचमी अथवा पूर्णमासी को शुद्ध हो गुरु के चरणों को धोकर उनके मृग चर्म के आसन पर शंख शंख में पुष्प रखकर प्रणव से अभिमंत्रित करे और गंध पुष्प आदि से पूजन करे। दीप शिखा मुद्रा से रक्षा कर कवच मंत्र से आच्छादित करे। फिर अर्घ के विधान से उत्तम मंडल कर उसे सुगंधित पुष्पों से पूजे। शुद्ध स्थान में घट रखकर उसे सूत से लपेटे, उसमें सुगंधित जल भरे। फिर उसमें पीपल, पिलखन, जामुन, आम, बड़ की छाल और इन्हीं के पत्ते, हाथी, घोड़े, रथ, बॉबी और नदी के संगम स्थान की मिट्टी सुगंधित जल में डाले। फिर वस्त्र, आम्रपत्र, कलश, नारियल और फूल मिलाकर सब वस्तुओं से उस घट को अलंकृत करे और उस घट में पंचरत्न भी डाले। यदि पंचरत्न ना हो तो केवल स्वर्ण ही डाले। फिर नीलम, माणिक्य, स्वर्ण, मूंगा और गोमेद, इन 5 रत्नों को ले और नामलसक का उच्चारण करते हुए अंत में गमः ऐसा उच्चारण करे। फिर प्रेम से विधि पूर्वक पूजन करे। खीर और तांबुल रख 8 नामों से पूजा कर अभिनंदन करे। इस प्रकार गुरु की कृपा से निर्मल आत्मा वाले होवे। फिर गुरु को शिव ही जानकर उनके बताए मार्ग से अनुष्ठान करे। फिर गुरु शिष्य सोहम मंत्र का उपदेश करे। गुरु शिष्य को भस्म का परीक्षा ज्ञान दे और 22 वाक्यों से उनका तात्पर्य समझावे। योग पट्ट वर्णन। स्कंद जी बोले, गुरु शिष्य को इस प्रकार उपदेश करे, मैं ब्रह्मा हूँ, वह तू है, आत्मा ही ब्रह्म है, जगत ईश्वर से अधिशिष्ट है, मैं ही प्राण हूँ, आत्मा ही ज्ञान है, प्रज्ञानात्मा अर्थात जो यहाँ विरत वह परे है, वही तुम्हारी आत्मा अंतर्यामी और अमृत है। वह एक ही पुष्प में और आदित्य मैं हूँ, पर ब्रह्म भी मैं ही हूँ। सबसे परे सबका ज्ञाता गुरु स्वयं आनंद का लक्षण मैं ही हूँ। सर्वभूतों के हृदय में मैं ही हूँ। तत्व और पृथ्वी का प्राण मैं ही हूँ। वायु और आकाश का प्राण मैं ही हूँ। सर्वात्मक अद्वितीय मैं ही हूँ। यह सब त्रिगुण का प्राण मैं ही हूँ। यह सब कुछ ब्रह्म रूप ही है। मैं सभी मुक्त स्वरूप हूँ। जो यह है वही मैं हूँ और हंस भी मैं ही हूँ। इसी प्रकार सबका ध्यान करो। योग की शोर विधि। स्कंजी बोले, हे वामदेव जी, अब मैं स्नान और शोर की विधि बत कहता हूँ। इससे यतियों को परम शुद्धि प्राप्त होती है। शिष्य को चाहिए कि पहले योग पद को पाने के लिए शोर कर्म करावे। उसे चाहिए कि नाई के छुए वस्त्र को मिट्टी और जल से शुद्ध करे। शिव शिव का उच्चारण करता हुआ दोनों हाथों की अनामिका तथा अंगूठे को अभिमंत्रित करे, प्रोक्षण करे तथा उस्तरा व कैंची को शुद्ध कर प्रोक्षण करे। दाहिनी ओर से शोर करावें और आगे के बाल कुछ कम करावें तथा पीछे के बाल सभी मुंडन करा दे। पीछे बाल मुढ़ावें और एक पत्ते में बालों को रखकर दूर डाल देवें। मूछ भी मुंडवा देवें। फिर हाथ पर हाथ रखकर नाखून कटा लेवें। योग की स्नान विधि। जल में 12 बार स्नान करें। बेल, पीपल या तुलसी
के नीचे की मिट्टी लेकर उसके 3 भाग करें, उसे अस्त्र मंत्र में अभिमंत्रित करें। एक भाग से मिट्टी 12 बार हाथों को मलकर जल से धोवें और एक मिट्टी के ढेले से शरीर मलकर जल में प्रवेश कर शरीर धो डालें। फिर दूसरे भाग की मिट्टी को मुख और सिर से मल कर 12 बार धोवें। तट पर आकर 16 कुल्ला करें। 2 बार आचमन करके ओम पूर्वक 16 प्राणायाम करें। फिर बची हुई मिट्टी को लेकर उसके 3 भाग करें। एक भाग से कमर और पैर धोकर 2 बार कुल्ला करें तथा आचमन करें। फिर मौन होकर ओंकार पूर्वक 16 प्राणायाम करें। फिर मिट्टी का दूसरा भाग लेकर जंघाओं में लगाएं और प्रणव से 3 प्रशोक्षण करें। फिर रखी हुई मिट्टी को 7 बार अभिमंत्रित कर उससे अपना हाथ 3 बार धोवें और अपनी कक्षा में सूर्य को देखते हुए सिर से पैर तक मिट्टी लगावें। पुनः तीसरे भाग की मिट्टी को लेकर पृथ्वी पर रखे हुए अपने दंड को उठाकर मंत्रदाता गुरु को स्मरण कर 3 बार साष्टांग प्रणाम करें। फिर तीर्थ में घुसकर बार बार डुबकी लगावें और ओम कहते हुए शिव जी के चरणों का ध्यान करें। इस तरह स्नान की विधि मैंने बताई। अब आगे जो भी सुनने की इच्छा हो वह आप सभी लोग मुझे प्रेम पूर्वक कहो। योगियों के मरने के बाद वामदेव जी बोले, हे नाथ, मैंने सुना है कि योगियों का दाह संस्कार नहीं किया जाता, उनकी भूमि में समाधि लगाई जाती है, इसका क्या कारण है? स्कंद जी बोले, हे मुने, यह बड़ी गूढ़ बात है। इसी तरह का प्रश्न एक बार योगी भृगु जी ने भगवान शंकर से किया था। इस संबंध में भगवान शिव ने साक्षात प्रकट होकर जो कथा कही थी उसे मैं तुम्हारे प्रति वर्णन करता हूँ, सो सुनो। इस परम रहस्य को केवल शिव भक्त को ही बतावें, हर किसी से ना कहे। धैर्यवान योगी जिसे समाधि अवस्था प्राप्त हो वही शिव से परिपूर्ण होता है। जो समाधि से अपरिचित हो तथा अधीर हो उन्हें गुरु के मुख से मंत्र लेकर शिव ध्यान में परायण हो जाना चाहिए। इससे तीनों पदार्थों का ज्ञान होता है। नित्य प्रणव में मन लगावें। शरीर के शिथिल पड़ने पर केवल शिव जी का ही ध्यान करना चाहिए। इससे वह शिव कृपा द्वारा पुण्यात्मा के लोक में जाता है। संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपको शिव पुराण पढ़ने में थोड़ा भी इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली शिव पुराण की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए जब भी मैं अपलोड करूँ गुरु जी के चैनल पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।